स्टूडेंट्स, आज हम जिस द्रव्य के बारे में देखेंगे उसका नाम है अहिफेन। सो लेट्स स्टार्ट। अहिफेन का लैटिन नेम क्या बताया गया है? लैटिन नेम पेपावर सोमनीफेरम है। फैमिली कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? पेपावरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके पर्याय बताए गए हैं कुछ, जैसे आफूक और अफीम जो है इसके अहिफेन के पर्याय बताए गए हैं। कौन से वर्ग के अंतर्गत अहिफेन को रखा गया है? उपविष्ट के अंतर्गत जो है अहिफेन को रखा गया है। इसके स्वरूप आकार देखेंगे। इसका जो है वर्षायु शुभ 3 से 4 फीट जो है ऊंचा होता है, मतलब ये श्रब के रूप में पाया जाता है। इसे ही हम पोष्टा कहते हैं। मतलब इसकी वृक्ष की ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती, 3 से जो है 4 फीट की ऊंचाई ही होती है। इसके कांड कैसे होते हैं? कांड जो है सरल और स्निग्ध होते हैं, मतलब इसका स्टेम पार्ट जो है सरल होता है, सीधा होता है, स्निग्ध चिकनाहट भरा होता है। पत्र कैसे होते हैं? रेखाकार हुए होते हैं, साथ ही साथ जो है आयताकार होते हैं इसके पत्ते। अभी पुष्प कैसे होते हैं? पुष्प जो है बड़े होते हैं, फूल जो है बड़े होते हैं, श्वेत रंग के, बैंगनी या रक्तवर्ण के होते हैं। फल जो है छोटे अनार के समान इसके फल लगते हैं। जो है इसकी जो है साइज जो है, फल की साइज जो है 1 इंच बताई गई है, इसे डोडा कहते हैं। फल के छिलके को हम विशेष नाम बताए गए हैं, जैसे पुष्ट इसे कहते हैं। बीज कैसे होते हैं? बीज जो है सफ़ेद होते हैं, कृष्ण मधुर स्निग्ध होते हैं। अहिफेन की जाति जो है निघंटुकार ने पुष्प भेद से जो है अहिफेन की 4 जाति बताई है: श्वेत पुष्प, पीत पुष्प, कृष्ण पुष्प, चित्र पुष्प। साथ ही साथ जो है कर्म के अनुसार जो है 4 जो है जाति बताई है: जारण, मारण, धारण और सारण। ये था जाति के बारे में। अभी उत्पत्ति स्थान देखेंगे, मतलब किन किन देशों में जो है, प्रदेशों में अहिफेन पाया जाता है। उत्तर प्रदेश मतलब नॉर्थ इंडिया में, बिहार, बंगाल और मालवा में जो है अहिफेन पाया जाता है। रासायनिक संगठन मतलब केमिकल कॉम्पोजिशंस देखेंगे। अहिफेन में अनेक जो है क्षारक पदार्थ होते हैं, मतलब पॉइजनस सब्सटेंस पाए जाते हैं, जिसे हम एल्कलॉइड्स कहते हैं। तो हम देखते हैं प्राइमरी एल्कलॉइड्स में कौन से पाए जाते हैं एल्कलॉइड्स। मॉर्फिन, कोडीन, थैबिन और नारकोटीन जो है ये एल्कलॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं इन दी अहिफेन। सेकेंडरी एल्कलॉइड्स जैसे अपोमॉर्फिन, थैबमीन, एपोकोडीन, डेक्सऑक्सीकोडीन जो है, ये सभी एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं अहिफेन में। साथ ही साथ जो है लैक्टिक एसिड एंड मैकोनिक एसिड भी जो है अहिफेन में पाए जाते हैं। इसका गुण देखेंगे। गुण के अंतर्गत हमें क्या लिखना होता है? रस, वीर्य, विपाक, गुण और प्रभाव लिखना होता है। वो हम एक एक करके देखते हैं। अहिफेन का रस क्या होता है? तिक्त मतलब कड़वा होता है, साथ ही साथ कसैला होता है। इसका वीर्य कैसा होता है? उष्ण होता है। विपाक मतलब पचने के बाद जो है कौन सा रस फॉर्म करता है? कटु रस फॉर्म होता है, मतलब तीखा रस फॉर्म करता है। गुण जो है लघु होता है, मतलब हल्का होता है पचने में। रुक्ष होता है, सूक्ष्म होता है, विवायु विकासी मतलब जल्दी से स्प्रेड होता है शरीर में। और प्रभाव कैसा होता है? मादक प्रभाव देखा गया है। कर्म देखेंगे तो दोष कर्म कौन से बताए गए हैं? दोष कर्म में जो उष्ण वीर्य होने से, मतलब इसकी तासीर गर्म होती है, तो इसके वजह से जो है कफवात शामक होता है और पित्त का जो है प्रकोपक होता है। पित्त को जो है पित्त दोष को वृद्धि करता है उसका पित्त दोष का। बाह्य संस्थानिक कर्म जो है उष्ण होने से, उसकी तासीर जैसे बताया गया उष्ण होती है, इसीलिए जो है वेदना स्थापन मतलब वेदना को रोकने का कार्य, और शोथर मतलब शरीर में किधर भी अगर सूजन हुई है तो वहाँ पे जो है हम अहिफेन का प्रयोग करते हैं। नाड़ी संस्थान में कर्म कौन से बताए हैं? मादक होता है, वेदना स्थापन होता है, निद्रा जनन, साथ ही साथ जो आक्षेप हर मतलब जो है निद्रा की उत्पत्ति करता है, साथ ही साथ कन्वर्जन्स को दूर करता है। पाचन संस्थान में जो है रुक्ष कषाय होने के कारण जो है लाला स्राव को कम करता है, मतलब अगर सलाइवेशन एक्स्ट्रा मात्रा में हो रही है तो कम करता है। अग्नि मंदता को दूर करता है, मतलब अगर अग्नि को मंद करता है, मतलब अगर अग्नि जो है अग्नि बढ़ गई है तो उसको मंद करता है। साथ ही साथ जो है स्तंभन होने के कारण शरीर के स्रावों को कम करता है। शरीर में कहीं भी स्राव हो रहा है तो उनको कम करने का कार्य अहिफेन करता है। रक्त व संस्थान में देखेंगे तो रक्त स्तंभन होता है, मतलब रक्त को जो है एक्स्ट्रा मात्रा में ब्लीडिंग हो रही है तो उनको रोकने का कार्य करता है। श्वसन संस्थान में देखेंगे तो जो भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे श्वास कास हो, वो सब कफ से रिलेटेड होते हैं, तो कफ का जो क्षय करता है तो इसके अपने आप से जो है जो भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है उनमें जो है लाभदायक होता है, जैसे श्वास कास में। मूत्रवा संस्थान में जो है प्रमेह घन होता है, मतलब प्रमेह व्याधि में जो है हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। प्रजनन संस्थान में देखेंगे तो रुक्ष, कषाय, विवायु विकासी, ये सब गुण बताए गए हैं अहिफेन के। तो ये सब गुण होने के कारण जो है धातु को क्षीण करता है, मतलब धातुओं का क्षय करता है, और साथ ही साथ जो शुक्र का स्तंभन करता है। शुक्र मतलब बनाए रखता है, शरीर में स्तंभन करने का कार्य करता है। अभी त्वचा में जो है स्वेद जनन होता है, इसके वजह से जो है त्वचा के सभी विकारों में जो है प्रयोग करते हैं।
सात्विकरण देखेंगे तो वैवाहिक और विकासी गुण होने के कारण जो है शरीर में जो भी धातु होते हैं उनका शोषण करता है, इसीलिए शरीर को कृश और दौर्बल्य बनाता है। मतलब दुर्बलता, और व्यक्ति जो है अगर ज़्यादा मात्रा में अहिफेन के सेवन करते हैं तो वो कृश हो जाता है व्यक्ति और साथ ही दुर्बल हो जाता है। कौन सी व्याधि में प्रयोग करते हैं? ज्वरग्न होता है, मतलब ज़्यादातर ज्वर व्याधि में प्रयोग करते हैं। प्रयोग देखेंगे तो दोष प्रयोग में देखेंगे, दोष में जो है कफा शमन होने से, मतलब का शमन करने के कारण जो है कफित विकारों में जो है कफात विकारों में हम इसका प्रयोग करते हैं। बाह्य संस्थानिक प्रयोग देखेंगे तो कभी कहीं भी शरीर में शोथ उत्पन्न हुए, जैसे संधि में शोथ, फुफ्फुस में शोथ तथा शरीर के अन्य अंगों में शोथ अगर हुई है, साथ ही साथ पीड़ा भी हो रही है, तो उन सभी में जो है इनका लेप जो है आइफेन का लेप प्रयोग करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। नाड़ी संस्थान में देखेंगे तो वेदना साबन होता है, मतलब वेदना को जो है कम करता है। साथ ही साथ जो है अगर वेदना से रिलेटेड कोई भी जो है डिसऑर्डर है, जैसे उदरशूल, अश्मरी, गुदसी, पार्श्वशूल, इन सभी में जो है हम अहिफेन का प्रयोग करते हैं। पाचन संस्थान देखेंगे तो पुरुष और रक्त का संबंध करता है, मतलब पुरुष और रक्त को जो है बनाए रखता है शरीर में, और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा मात्रा में अगर पुरुष और रक्त उत्पन्न हो रहे हैं तो उनमें जो है रोकने का कार्य, स्तंभन का कार्य भी करता है। जैसे विसूचिका व्याधि में जो है डिसेंट्री होती है, लूज मोशन एक्स्ट्रा मात्रा में होता है, तो इसकी वजह से पुरुष को जो है स्तंभन करने का कार्य करता है। रक्त व संस्थान में जो है जैसे पढ़ा कि रक्त को जो है स्तंभन करने का कार्य करता है, तो अगर ब्लीडिंग एक्स्ट्रा मात्रा में हो रही है तो उनको रक्तस्राव को बंद करता है। श्वसन संस्थान में प्रतिशाय, श्वास, इन सभी जो है श्वासकाश, इन सभी व्याधि में प्रयोग करते हैं। मूत्र व संस्थान में प्रमेह अग्नि होता है, मतलब प्रमेह व्याधि में प्रयोग करते हैं। प्रजनन संस्थान में जो है शुक्र का स्तंभन करने के कारण जो है शीघ्र पतन रोग में जो है शुक्र का जो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रवृत्ति होती है, वेस्ट होता है, तो इसमें जो है शुक्र का स्तंभन करने करके जो है शुक्र को बनाए रखता है अहिफेन। प्रयोज्य अंग कौन सा प्रयोग जो है अंग प्रयोग बताया गया है अहिफेन का? फल निर्यास जो है प्रयोग्य अंग बताया गया है। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं प्रयोज्य अंग, तो आई रिपीट अगेन, फल निर्यास जो है अहिफेन का प्रयोज्य अंग बताया गया है। मात्रा कितनी डोजेस में लेनी चाहिए? 30 से 125 मिलीग्राम में जो है अहिफेन का प्रयोग करना चाहिए। विशिष्ट योग जो है बताए गए हैं कौन से, वो हम देखते हैं। अहिफीन, आसव, निद्रा उदयवटी, कर्पूर रस और दुग्धवटी जो है विशिष्ट योग बताए गए हैं अहिफेन के। प्रयोग निषेध, मतलब किन किन लोगों में अहिफेन का जो है प्रयोग निषेध बताया गया है, इनको प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे फुफ्फुस शोथ, अगर कोई व्यक्ति फुफ्फुस शोथ से पीड़ित है, व्रण शोथ से, गंभीर वृक्क विकार मतलब किडनी से प्रॉब्लम से रिलेटेड है, शिशु और साथ ही साथ जो वृद्ध पुरुषों में कोई बच्चा बालक हो, साथ ही साथ अगर कोई जो है वृद्ध हो गया है, मतलब कोई जो है बहुत बूढ़ा हो गया है, तो उनमें जो है अहिफेन का निषेध बताया गया है। साथ ही साथ जीर्ण रोगों से जो पीड़ित है व्यक्ति, उनमें भी जो है अहिफेन निषेध बताया गया है। अहिफेन का शोधन कैसे करते हैं, मतलब जो है अफीम को जो शुद्ध करके किस प्रकार जो है प्रयोग लायक बनाते हैं? पहले जो है अफीम को पानी में घोल लेते हैं, फिर उसे कपड़े से जो है छान लेते हैं, फिर अग्नि पर जो है गाढ़ा कर लेते हैं। अग्नि पर गाढ़ा करने के बाद जो है अदरक के स्वरस से जो है 21 बार भावना देकर जो है उसे शुद्ध कर लिया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संग्रह जो है किस महीने में हमें इसका संग्रह करना चाहिए? माघ और फाल्गुन मास में जो है अहिफेन का संग्रह करना चाहिए। अहिफेन विष के लक्षण, अगर अहिफेन की पॉइजनिंग शरीर में एक्स्ट्रा मात्रा में सेवन करने से पॉइजनिंग हो गई तो क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? कौन से साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? पहला जो है तंद्रा होना, संन्यास होना, श्वास अवरोध, निद्रा अवसाद मतलब साइकेट्रिक डिसऑर्डर। साथ ही अगर जो है ये सब लक्षण अगर ठीक नहीं होते तो एक्सट्रीम लेवल पे जाकर मृत्यु भी हो सकती है। अहिफेन विष की चिकित्सा, किस प्रकार चिकित्सा करना चाहिए हमें? पहले तो शोधन करना चाहिए, मतलब जो भी पॉइजनिंग हुई है वो पॉइजन को निकाल कर फेंकना चाहिए, तो शोधन करना चाहिए। शोधन किस प्रकार करते हैं? सरसों या राई जो है मिले गर्म जल में सरसों या राई मिला लेना है। साथ ही ये जो है व्यक्ति को जो जिसको अहिफेन जो है विष हुई है, विषाक्तता हुई है, उनको पीने के लिए और साथ ही साथ उल्टी करने के लिए देना है, उसको देना है उल्टी करने के लिए। और उल्टी कराने के बाद जो है आमाशय नलिका से जो है आमाशय का प्रक्षालन करना चाहिए, मतलब आमाशय पेट में जो भी पॉइजनिंग गई है उसको जो है साफ करके निकालना चाहिए बाय आमाशय नलिका के द्वारा। प्रति विषय का प्रयोग, शोधन करने के बाद एक बार जो है पॉइजन निकल गए हैं, बाद में उसके बाद जो है एंटीडोट्स देकर हमें इसे ठीक करना है। अभी कौन से जो है विषनाशक, अहिफेन के विषनाशक द्रव्य बताए गए हैं, जैसे हींग, अखरोट, अरहर, आंवला, एरंड, केले का पानी, तेज पत्र, नीम आदि जो है अहिफेन के विषनाशक जो है अहिफेन के विषनाशक होते हैं। मतलब अहिफेन अगर विष हो गया है तो उनको नाश करने में जो है इन प्रतिविषयों का प्रयोग करना चाहिए।
So this was all about Ahifen. Till then, keep liking, sharing, and subscribing our channel for more videos. Keep supporting our channel. Thank you so much.